नमस्ते, मैं विलास भोंडे। ये मेरी YouTube चैनल है विलास भोंडे नाम से। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो कृपा करके मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। आज ये इस वीडियो में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक उत्सव गुरु पूर्णिमा, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। गुरु पूर्णिमा ये उत्सव संघ की दृष्टि से एक अलग प्रकार का उत्सव है। साधारणतः सभी जगह पे अपने अपने गुरु, वो धार्मिक आध्यात्मिक जो होते हैं, उनकी उस दिन पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो संघ में गुरु भगवा ध्वज को मानता है। तो उस दृष्टि से थोड़ी सी बातें आज करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारा प्राचीन श्लोक है जिसके अंदर गुरु की महिमा का वर्णन किया हुआ है। और आप देखेंगे कि गुरु जो है वो परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा माना जाता है। और उस प्रकार के गुरु को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो प्रतिवर्ष ये आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा का ये पर्व आता है। हिंदू समाज में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर मानकर सर्वोच्च स्थान उसको दिया गया है। गुरु जैसी भावना और महत्ता हमारे यहाँ जो मानी जाती है वैसी संसार में और कहीं भी नहीं होती। गुरु का एक अर्थ है गु और रु, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला, उसको गुरु कहते हैं। या तो गुरु माने भारी, बड़ा, अर्थात ज्ञान से बड़ा भारी, ऐसा जो है वो गुरु, ऐसा गुरु है। तो जैसे मैंने बताया कि संघ में किसी को हम गुरु व्यक्ति को नहीं मानते। हाँ, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं गुरु पूर्णिमा के, क्योंकि व्यास जो है उन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य की रचना की। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पूरे विश्व में कहीं और हो। और ये भी कहा गया है कि महाभारत में जो कहीं कुछ नहीं है वो पूरे विश्व में भी कहीं नहीं है। मैंने महाभारत में संक्षिप्त में पूरे विश्व की सारी चीज़ों का वर्णन उसके अंदर किया गया है। और ऐसा करने वाले जो है रचयिता उसके, वो व्यास, वेदश्री व्यास जो है, तो उनकी उस दिन पूजा अर्चा होती थी, इसलिए उसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। माने वो पहले गुरु माने गए हैं, तो उनकी भी उस दिन पूजा अर्चा होती है। तो संघ के अंदर हम देखें तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमने भगवा ध्वज को हमारा गुरु माना है। काफ़ी बार हम ऐसा देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को गुरु मानते हैं तो उस व्यक्ति में कभी कभी कोई गिरावट आ सकती है, उसका पतन हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि मुझे एक व्यक्ति अच्छा लगता है, उसको मैं गुरु मानता हूँ, उसी को दूसरे लोग पसंद नहीं करते किसी कारणवश। तो मैंने सभी लोगों को एक ही चीज़ अच्छी लगे, एक ही गुरु अच्छा लगे, ऐसा गुरु हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने व्यक्ति को गुरु न मानते हुए एक प्रतीक को गुरु माना है। और उस प्रतीक के गुरुत्व के नीचे, उसकी मार्गदर्शन के नीचे हम काम करके हमारा जो प्रयास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। भगवा ध्वज क्या है, कैसा है? तो बहुत प्राचीन है।
उसकी गरिमा जो है उसके भी वर्णन कितने किए हैं कि भगवा ध्वज का जो रंग है वो जब उषक्काल होता है, सूर्य का उदय होता है, उस समय जो आकाश में जो लालिमा आती है वो रंग भगवा ध्वज का है। मैंने उसकी भी एक आभा है। महाभारत में जब किरात के रूप में आए हुए शिव के साथ अर्जुन की लड़ाई चलती है और उसके बाद में अर्जुन उनकी स्तुति करता है, शिव की स्तुति करता है, तो उनको कहते हैं कि मैं उसको नमन करता हूँ। किसको? तो नमो बालका वर्णाय, माने उगते हुए सूर्य की उपमा उन्होंने शिव को दी है। तो वो सूर्य का रंग जो है वो है, और उस शिवत्व को प्राप्त करने के लिए स्वयं को शिव बनना पड़ता है। शिवोम भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात भगवा ध्वज की पूजा करने के लिए हमें अपने गुणों और चरित्र को उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। यह ध्वज जो है वो सूर्य के जैसा है, समय पर और नित्य कार्य, अर्थात दैनिक शाखा का प्रतीक है। शाखा भी तो एक निश्चित समय पे लगती है और वो नित्य कार्य है, हर रोज लगती है। सूर्य भी एक समय पे हर रोज उसका उदय होता है, तो इसलिए ये उसका प्रतीक हमने लिया है। सूर्य भी शाश्वत है, तो हमारा समाज और हमारा कार्य भी उसी शाश्वतता का प्रतीक है। सूर्य किरणें सभी ओर जाती है, कोई भेदभाव नहीं। हमारा एक संघ का गीत है ना, दश दिशाओं में जाए, तो ये सर्वस्पर्शी और सार्वभौम ऐसा काम खड़ा करने की प्रेरणा देता है। ये हमारे उत्थान और प्रतीक का प्रगति का प्रतीक है। और एक बात, सन्यासियों का वेश भी हमेशा भगवा रंग का रहता है। तो सन्यासी का मतलब क्या? जिसने वैराग्य प्राप्त किया है, अटैचमेंट नहीं है कहीं भी, डिटैच हो गया है सभी से, तो वो सन्यासी है। और उसने क्या? भगवा गेरुआ वस्त्र पहन के रखा है। तो भगवे रंग की वस्त्र की जो विशेषता है वो यही है कि सबका त्याग। हम भी तो यही कर रहे हैं। पहले राष्ट्र, समाज, धर्म, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन की सारी चीज़ों का त्याग करके हम समाज जीवन के लिए, राष्ट्र जीवन के लिए सब समर्पित करते हैं। तो ये भगवे रंग से हमें एक प्रेरणा मिलती है सन्यासियों की तरह। ये त्याग, तपस्या, ज्ञान का प्रतीक है, अग्नि स्वरूप है ना। अग्नि की ज्वाला जो होती है उसका भी रंग भगवा होता है, तो ये अग्नि स्वरूप है। और अग्नि क्या है? फिर से वो त्याग का प्रतीक है। यज्ञ की जो ज्वालाएं होती है उसके अंदर हम आहुति देते हैं। आहुति माने कुछ न कुछ समर्पित करते हैं, उसके अंदर कुछ डालते हैं। तो ये त्याग की बात है, फिर से पवित्रता है उसमें और तेज है। ये वीरों का बाना है, इसलिए वो एक आत्मत्याग और बलिदान का भी प्रतीक है। तो ऐसा ये भगवा ध्वज है, उसको प्रणाम करना माने समस्त सद्गुणों को प्रणाम करना है। और इसको प्रणाम करने से हम में आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। भगवत ध्वज का एक अर्थ और भी हो सकता है, और वो है भगवान का ध्वज, भगवत ध्वज, भगवान का ध्वज।
तो इसी ध्वज की छत्र छाया के नीचे हमारे पुरातन ऋषि मुनियों से लेकर वीर पुरुषों से लेकर अभी तक के लोग जो है उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं। और ये इसीलिए ईश्वरीय कार्य हो गया है। संघ को हम यही कहते हैं ना कि ये ईश्वरीय कार्य है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये ईश्वर ने कहा है कि ये करो, तभी हमारा देश, समाज और धर्म की रक्षा हो सकती है, राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। हमारा एक गीत है ना, संघ एक मंदिर है, देवता भगवा, धर्म है अपना ध्येय। तो परम पवित्र भगवा ध्वज के दर्शन करने और भारत माता की पवित्र मिट्टी में खेलने और संघ गंगा के आह्वान करने से असंगठन और फूट के सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए ये ध्वज जो है वो हमारे संगठन का प्रतीक है। हमारी शाखा जो है ये भगवा ध्वज के छत्र छाया के नीचे, उसके तले लगती है। महाभारत में एकलव्य की कथा आपको मालूम है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने के लिए मना कर दिया तो वो जंगल में जा कर के उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बना ली और उसके सामने वो धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। प्रतिमा के पास से उसने इतना सब कुछ सीखा कि शायद वो आगे चल कर के अर्जुन से भी भारी हो सकता था। हमें एक कथा मालूम है, कहानी मालूम है। तो हम उसी प्रकार से ये हमारा भगवत ध्वज जो है वो गुरु का प्रतीक है, उसको हम गुरु मानते हैं। उसके नज़र के सामने, उसकी छत्र छाया के नीचे हम दैनिक शाखा लगाते हैं और कार्य करते हैं। वहीं पे दैनिक शाखा में हम हमारा शारीरिक बल खेलते हैं, कूदते हैं शारीरिक बल के लिए। उसी दैनिक शाखा में हम गीत गाते हैं संगठन के लिए, देशभक्ति के लिए। उसी दैनिक शाखा में हम बौद्धिक सुनते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं जो हमारे राष्ट्र कार्य के लिए हमें प्रेरणादायक हो। और आखिरी में हमारी प्रार्थना करते हैं जिसमें हमारा जो लक्ष्य है, ध्येय है, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, इस हमारे राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना है। तो ये जो ध्येय है वो हमेशा याद करते हुए हर रोज अपने घर के भी जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो शाखा लगती है उसके अंदर भी ये भगवत ध्वज जो है उसकी ही प्रेरणा से हम काम करते हैं। अभी के जो काफ़ी गुरु आप देखते हैं कि उनका पतन किस प्रकार से हो जाता है, तो इसलिए हमने व्यक्ति को गुरु नहीं रखा। ये हमारा एक प्रतीक है, ये हमारा एक लक्ष्य है। और इस भगवत ध्वज के लिए हम हमारा तन, मन और धन तीनों अर्पित करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन ये समर्पण का उत्सव है। आज हम गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम भी करते हैं। पूरे वर्ष दरम्यान हम हमारा समय, माने तन और मन दोनों देते हैं। एक ही दिन ये ऐसा आता है कि जिस दिन हम गुरु दक्षिणा, धन समर्पित करते हैं, धन देते हैं। किसी भी कार्य के लिए धन की आवश्यकता तो होती है, तो आज के दिन हम क्या समर्पण कर सकते हैं? हम ही सोचें। बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो मैदे की एक छोटी सी चीज़ खाने के लिए हम 500-1000 रुपया तो ऐसे ही दे देते हैं, है ना। बाकी सभी जगह पे भी कितना कितना खर्च करते हैं। तो ये राष्ट्र कार्य के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये सोचने की बात है। उसके लिए आप सब लोगों को मालूम है
काफ़ी लोग गंगा जली का कार्यक्रम करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा पैसा जो है, थोड़ा थोड़ी धनराशि जो है पूरे साल भर में इकट्ठा करते रहते हैं और वो आज के दिन समर्पित करते हैं संघ शाखा के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कहीं से कोई धनराशि नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ गुरु दक्षिणा के रूप में जो आया हुआ पैसा, धन, उसी का उपयोग करके हमारा संघ कार्य चलता है। तो इसलिए ये एक समर्पण का उत्सव हो गया है। तो हमारे दिल में जो सच्ची श्रद्धा है, समर्पण की भावना है, उसका प्रकटीकरण आज हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो है वो आज हम सब लोग साथ में मना रहे हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे गुरु आते हैं, अलग अलग स्तर पर। सबसे पहला तो माता पिता गुरु होते हैं, फिर शाला, प्रशाला, महाविद्यालय, अलग अलग शिक्षक हमारे गुरु होते हैं। कोई काम पे जाते हैं तो वहाँ के जो हमारे सहकर्मी होते हैं, हमारे जो अधिकारीगण होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। जब हम बाद में धार्मिक कुछ क्रिया करते हैं तो वो हमारे धर्मगुरु होते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ काम करते हैं तो उनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो ऐसे सारे गुरु अलग अलग हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक ही गुरु ऐसे मानते हैं जो है भगवध्वज। तो आज के दिन ये संकल्प करें कि तन, मन और धन तीनों का समर्पण करके और हमारे समाज, धर्म और राष्ट्र हेतु सतत कार्यरत रहे। यदि ये संकल्प हम आज लेते हैं तो ये हमारा उत्सव आज हमने अच्छी तरह से मनाया और वो सार्थक हुआ, ऐसा कह सकते हैं। धन्यवाद।